Hello students, 12th class, 4th lesson. Lesson name is Thinkers, Beliefs and Buildings. Cultural Development 600 BC to 600 AD. आज अपना सेकंड पॉइंट है टॉपिक्स द बैकग्राउंड, sacrifices and debates. वर्ल्ड की हिस्ट्री में या इंडिया की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट कब आया? फर्स्ट मिलेनियम BCE के आसपास। मिलेनियम क्या होता है? 1000 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसे मिलेनियम बोलते हैं, जिसे हिंदी में सहस्त्राब्दी बोलते हैं। तो इसने कहा है 1000 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम इसको सन में लें तो 1000 BC टू फर्स्ट सेंचुरी, यानी 1000 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसे मिलेनियम बोलते हैं। यहाँ टर्निंग पॉइंट क्या हुआ कि वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट कंट्री में कुछ नए थिंकर्स एमर्ज हुए। हम चाइना के अंदर कुंगजी, ईरान के अंदर ज़रथुस्ट्रा और साथ साथ ग्रीक के अंदर जो है ना कौन कौन है? सेक्रेटिस, सुकरात जिसको बोलते हैं, प्लेटो, और थर्ड जो है एरिस्टोटल, यानी सुकरात, अरिस्टो, प्लेटो, ये तीन जो हैं ग्रीक स्कॉलर हैं। इसी टाइम इंडिया में जैन और बुद्ध। तो ये एक नई ट्रेडिशन जो है ना एमर्ज होकर के सामने आई। ये थिंकर्स जो एग्जिस्टेंस में जो मिस्ट्रीज थी उनको समझने की कोशिश कर रहे थे, और साथ साथ ह्यूमन बीइंग और कॉस्मिक ऑर्डर के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको भी समझने की कोशिश कर रहे थे। इसी टाइम 600 BC के आसपास इंडिया के गंगा वैली में नए नए स्टेट एमर्ज हो रहे थे। उन स्टेट्स में सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर भी ये लोगों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसी है। तो अपना फर्स्ट टॉपिक जो है द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स, ये हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट मिलेनियम BCE के आसपास, मिड फर्स्ट मिलेनियम अप्रोक्स 5 और 600 BC के आसपास वर्ल्ड के अंदर कुछ नए थिंकर्स जो ना, नई ट्रेडिशन जो ना वो एमर्ज हुई है। कौन कौन है वो जो ना ग्रीक में अलग हैं, ईरान में अलग हैं, चाइना में अलग हैं, सेम टाइम इंडिया में महावीर और बुद्ध हैं। वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जिस्टेंस में जो मिस्ट्रीज हैं, रहस्य हैं, उनको कैसे समझा जाए, और इसके साथ साथ कॉस्मिक ऑर्डर और ह्यूमन बीइंग के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है। साथ साथ इसी टाइम गंगा वैली के अंदर नए नए स्टेट एमर्ज हो रहे हैं। वहाँ पर जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ लोगों की चेंज हो रही है,
वो उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक वही है मेन सब टॉपिक, द सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन। सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन क्या है? 600 BC से पहले भी इंडिया के अंदर कुछ ऐसी ट्रेडिशन थी जो एग्जिस्टेंस में थी, जिसे हम अर्ली वैदिक पीरियड बोल सकते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 BC टू 1000 BCE के बीच का है। इसे अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं। यहाँ पर जो भी चीज एग्जिस्टेंस में थी उसको कंपाइल ऋग्वेद के अंदर किया गया है। ऋग्वेद के अंदर इसे ऋग्वेदिक पीरियड भी बोलते हैं। 1000 to 500 BCE इसे लेट वैदिक पीरियड बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? द सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन। यहाँ सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन थी कब? 600 BCE से पहले भी। यहाँ पर पहले जो है ना कोलेक्टिवली जो है ना सैक्रिफाइसेस किए जाते थे वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। बाद में यहाँ पर जो है ना सैक्रिफाइसेस में सिस्टम बदल गया। जो ओनर है सिंगल हाउस का, अब वो जो है ना सैक्रिफाइसेस कराने लग गया, जिससे बहुत ज़्यादा खर्चा आने लग गया। यहाँ पर कुछ सैक्रिफाइसेस राजस्वा और अश्वमेघ ऐसे सैक्रिफाइसेस थे जो ब्राह्मणों के द्वारा किए जाते थे, और इनको केवल चीफ और किंग ही किया करते थे। मैं यहाँ पर एक बात ये बताना चाहता हूँ कि वैदिक परंपरा में, अर्ली वैदिक परंपरा में कुछ वहाँ के गॉड्स ऐसे थे जो जिनकी प्रेज बहुत ज़्यादा होती थी। कौन से गॉड्स थे? इंद्र, अग्नि, सोमा। सोम, इंद्र, अग्नि, इनकी बहुत ज़्यादा प्रेज की जाती थी। और वैदिक मंत्रा में उनके ऊपर मंत्र पढ़े जाते थे कि हे देव, हमारे जो कैटल हैं, जो हमारे सन हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना। ऐसा ही एक मंत्र ऋग्वेद में से लिया गया है, जो अग्नि देव की प्रेज करते हुए दिखाया गया है। कहने का मतलब यह क्या है कि 600 BCE से पहले इंडिया के अंदर अर्ली वैदिक पीरियड में कुछ ऐसे गॉड थे जिनकी प्रेज की जाती थी, जिनको खुश करने के लिए सैक्रिफाइसेस किए जाते थे। वो सैक्रिफाइसेस पहले कोलेक्टिवली होते थे, लेकिन बाद में वो सिंगल हाउस के लिए कंपलसरी कर दिए गए, जिससे जो है ना कॉमन लोगों को इस धर्म में रहना एक तरह से मुश्किल सा फील होने लग गया। यहाँ पर 2 सैक्रिफाइसेस, कौन से? एक राजस्व और दूसरा अश्वमेघ। ये दोनों वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ओनली किंग या चीफ ही कर सकते थे। नेक्स्ट, न्यू क्वेश्चन। अब 600 BC के आसपास उपनिषद में भी ये लिखा है कि यहाँ पर 600 BC के आसपास लोगों के मन में न्यू क्वेश्चन इमर्ज होने लग गई। किसके ऊपर? कि लाइफ का मीनिंग क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने लग गए कि आदमी की डेथ होती है तो नेक्स्ट रीबर्थ होता है,
तो क्या उसके पास्ट में किए गए एक्शन के अकॉर्डिंग होता है। तो इस तरह नए नए क्वेश्चन आने लग गए। रियलिटी में जो नई ट्रेडिशन आ गई, जो नए थिंकर्स आ गए, अब ये क्वेश्चन करने लग गए क्या रियलिटी एक है या अनेक है। वो नेचर को और रियलिटी को जो है ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ लोग वैदिक ट्रेडिशन यानी सैक्रिफाइसेस, यज्ञों के द्वारा भी अपने आप को लेकर के चलते हैं। तो आज अपना मेन टॉपिक द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स। अभी डिबेट्स का सब टॉपिक नहीं आया है। आज हमने क्या किया है, द सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन की जो सैक्रिफाइसेस का जो ट्रेडिशन था वो 600 BC से बहुत पहले भी था। 1500 ईयर्स टू 1000 BCE के बीच के टाइम को अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में जो भी मंत्रास थे संस्कृत के, उनको कंपाइल किया गया है, जिसे ऋग्वेद बोला जाता है। वेद जो है वो 4 माने जाते हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो यहाँ पर ये ट्रेडिशन बहुत पहले से चली आ रही थी और इनके जो मेन गॉड थे वो इंद्रा, अग्नि और सोम थे। तो इसके बाद यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं वैदिक ट्रेडिशन के ऊपर ही। और वो थिंकर्स कौन हैं? वो थिंकर्स इंडिया में महात्मा बुद्ध और महावीर जैनाज हैं, जो रियलिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर महावीर जैन और बुद्ध आज की जो ट्रेडिशन है, जो बिलीफ्स हैं, जो प्रैक्टिस हैं, इनके साथ साथ अभी भी वैदिक ट्रेडिशन आगे चलती रहती है। कोई भी कल्चर, कोई भी ट्रेडिशन बहुत आसानी से उसका एंड या डिक्लाइन नहीं होता। तो आज हमने इतना किया है। न्यू क्वेश्चन कौन सी टेस्ट कहती है कि न्यू क्वेश्चन जो है ना लोग करने लगे? उपनिषदाज का जो टाइम पीरियड है वो 600 BC के आसपास है। ठीक है, ओके, थैंक यू।